जो स्कूल है, विद्यालय है, उसके प्रांगण में हम यहाँ बैठे हुए हैं। और ये लगभग देखा जाए कि पहली बार ऐसा हुआ होगा। स्कूल में प्रवचन तो कई हुए, कॉलेज में प्रवचन हुए, जेलों में प्रवचन हुए, सार्वजनिक स्थानों में प्रवचन हुए, मंदिर आदि अन्य सब जगह स्थानों पर प्रवचन हुए। लेकिन स्कूल में ऐसे प्रवचन पहली बार हुए कि जून का महीना हो, जहाँ पर बच्चे छुट्टी मना रहे हैं और वहाँ पर जो है हमारे स्टाफ, हमारे टीचर, प्रिंसिपल आदि सभी और संभवतः उनके परिवार के लोग भी शायद बैठे हुए हैं और यहाँ धर्म उपदेश सुनने का मौका आपके लिए मिला है। ये निश्चित ही आप सभी का, इस विद्यालय का विशेष सौभाग्य है। अन्यथा संतों का समागम कहते हैं हर किसी को प्राप्त नहीं होता। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा और सभी को बताते हैं, संत समागम हरि भजन जग में दुर्लभ दोए, शुद्ध दाना और लक्ष्मी आपी के लिए। तो संतों का समागम और हरि भजन अन्य हमें व्यक्ति मिल जाते हैं, परिवार मिल जाते हैं, मित्र मिल जाते हैं, बहुत लोग मिल जाते हैं और हर समय मिल जाते हैं। लेकिन संत जो है हर समय आपको नहीं मिल पाते हैं, हर जगह नहीं मिल पाते हैं। बड़ी दुर्लभता से बहुत मेहनत करके, बहुत प्रयास श्रम करते हैं, तब जाके हमें मिलते हैं। और हरि का भजन, प्रभु का भजन, अपने परमात्मा का जो है उनका गुणगान, ये भी बड़ी दुर्लभता से। बोले स्त्री का मिलना सहज है, पत्नी का मिलना सहज है, पुत्र का मिलना सहज है, धन का मिलना सहज है, वो हर किसी को मिल जाता है। पापी से पापी व्यक्ति को भी मिल जाता है, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को भी मिल जाता है। लेकिन संतों का समागम हरि भजन मिलना एक बहुत दुर्लभ है। और ये जिसको मिल जाए तो निश्चित ही वह व्यक्ति तर जाता है। बोले एक राम हुए और एक रावण हुए। राम और रावण, इनके नाम में दोनों के अक्षर रा हैं, लेकिन दोनों का व्यक्तित्व जो है वह अलग है। दोनों की गति जो है अलग हुई। बोले राम में भी रा है, रावण में भी रा है, लेकिन राम के लिए कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम, और इसलिए उनको सदगति हुई, उनकी मोक्ष गति हुई, उन्हें परमात्मा का दर्जा दिया जाता है। और रावण में भी रा है, लेकिन उस रावण ने जो है उन्होंने मर्यादा का पालन किया और उन्होंने मर्यादा को तोड़ दिया, और इसलिए उनको जो है भगवान की संज्ञा दी। उनकी गति भी सदगति हुई, दुर्गति हुई। बोले एक महावीर है और एक मारीच है।
दोनों का शब्द जो है एक है प्रारंभ का, दोनों का शब्द का जो है प्रारंभ एक है, लेकिन दोनों के जो है आचरण अलग है, दोनों की गति अलग हुई है। एक संसार में भ्रमण किए, अनेक दुखों को प्राप्त किया मारीच ने, और एक महावीर हुए जो महान हुए, जिन्होंने महान अपने सिद्धांत सभी को दिए और जिन्होंने मुक्ति को भी प्राप्त किया। एक जो है सीता और एक शूर्पणखा, दोनों के शब्द एक हैं। सीता का भी सा है और शूर्पणखा का भी सा है, लेकिन दोनों एक को अपयश मिला और एक को यश मिला। सीता को पूजा जाता है और शूर्पणखा को उनको अपयश, उनको कोई नहीं पूछता। बोले एक कौशल्या हुई और एक केकई हुई, दोनों के जो है शब्द एक है नाम के, लेकिन दोनों में अंतर कौन? एक को सम्मान मिलता है, एक को, दोनों में कहने का था राम और रावण दोनों में जो है एक शब्द, लेकिन दोनों में अंतर क्यों? उसका कारण है कि राम को गुरु मिले और रावण को गुरु मिले। राम को गुरु का सानिध्य मिला तो उनका जीवन सार्थक हो गया, सफल बन गया, महान बन गया, और रावण को गुरु नहीं मिले, इसलिए उनका जीवन व्यर्थ हो। इसलिए कहते हैं जीवन में गुरु का होना आवश्यक है। कहते हैं जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। गुरु का होना आवश्यक, लेकिन ध्यान रखना गुरु भी हर कोई नहीं हो सकता है। गुरु जो दो शब्द से बना है, वो गुरु जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को जो है दूर करते हैं, वो गुरु होते हैं। जो स्वयं अंधकार में हो वह दूसरों को अंधकार से दूर कर सकते हैं क्या? वो नहीं कर सकते। जो स्वयं संस्कारित हो और दूसरों को संस्कारित करेंगे तब तो वह लाभ होगा, और जो स्वयं संस्कारित ना हो और दूसरे को संस्कारित करेंगे तो वह उसका प्रभाव पड़ने वाला नहीं। तो जीवन में संस्कारित होना आवश्यक। केवल बच्चों को ही संस्कारित करने की आवश्यकता नहीं है, पहले जो संस्कार दे रहा है उसको भी संस्कारित होने की आवश्यकता है। यदि माता पिता चाहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारित हों, तो उसके लिए कहा जाता है माता पिता को भी संस्कारित होना आवश्यकता है। कहते हैं तीन जो है पन होते हैं, तीन पन, बचपन, युवापन और वृद्धापन। क्या? ये तीन अवस्था, बचपन, युवापन, वृद्धा, और तीन जो है माँ होती है। एक माँ,
जो जन्म देने वाली होती है, एक महात्मा और एक परमात्मा। उन तीनों का बड़ा आवश्यकता होती है, तीनों की बड़ी महत्ता होती है। मां जो होती है वह बचपन को संवारती है। मां जो है बचपन को संवारती है, बचपन को श्रृंगारित करती है, बचपन को जो है गढ़ती है। इसलिए कहा जाता है मां जो है बच्चे की प्रथम गुरु होती है। बोले जहां पर 100 टीचर विदाउट वन मदर, जहां पर एक जो है 100 टीचर जो है काम नहीं कर सकते, वो एक मदर, एक मां जो है काम करती है। क्योंकि बच्चे की जो है प्रथम गुरु है तो है मां है। लेकिन बच्चा बालक जो होता है वह गीली मिट्टी की तरह होता है। कैसे होता है? गीली मिट्टी। और गीली मिट्टी के लिए कुम्हार जो है जैसा आकार, जैसा शेप देना चाहे वैसा दे सकता है। कुम्हार चाहे तो जो है उस गीली मिट्टी को जो है राम का आकार दे सकता है, रावण का भी आकार दे सकता है, मरीच का भी आकार दे सकता है, महावीर का भी आकार दे सकता है, वह कृष्ण का भी आकार दे सकता है, वह कंस का भी आकार दे सकता है, वह सीता का भी आकार दे सकता है, शूर्पणखा का भी दे सकता है, कौशल्या का भी दे सकता है, केकई का भी दे सकता है। जिसका चाहे उसका, एक भगवान का भी आकार दे सकता है, एक शैतान का भी आकार दे सकता है। वह कुम्हार उसी प्रकार माँ चाहे तो अपने बच्चे को राम बना सकती है, माँ चाहे तो अपने बेटे को रावण बना सकती है, माँ चाहे तो महावीर बना सकती है, माँ चाहे तो मारीच बना सकती है, माँ चाहे तो वह जो है अपने पुत्र के लिए कंस बना सकती है और कृष्ण भी बना सकती है। माँ चाहे तो अपनी बेटी के लिए सीता का रूप दे सकती है, अंतर शूर्पणखा का भी हो सकती है। माँ चाहे तो अपनी बेटी कौशल्या का और केकई का भी रूप दे सकती है। ये माँ के ऊपर, इसलिए माँ प्रथम वह बच्चे के लिए वह बचपन को संभालती है। दूसरे जो है युवा, जो युवा होते हैं उन युवाओं को जो है जो माँ पिता अपने बच्चों को नहीं सुधार पाते, नहीं संभाल पाते हैं, तो फिर जो है महात्मा जो होते हैं, जो हमारे गुरुजन होते हैं, वह उन बालक के लिए सही राय, सही रास्ता, सही संस्कार। और तीसरे जो है परमात्मा होते हैं। जहाँ माँ नहीं सुधार पाए, जहाँ जो है गुरुजन ना सुधार पाए, तो अंत में परमात्मा ही उनको सुधारते हैं, परमात्मा ही उसका संभालते हैं। आपने देखा होगा जितने भी व्रत जो है लोग होते हैं, अधिकांश जो है मंदिरों में व्रत लोग मिलते हैं। अधिकांश जो है व्रतों लोग ही मंत्र मिलते हैं, युवा या बचपन वाले कम मिलते हैं, क्योंकि व्रत परमभद्र जो है हमें पता है कि अब हमारे जाने का समय आ गया है। और यदि अब नहीं सुधरेगी तो फिर ध्यान रखियो, फिर कहीं सुधरने वाले नहीं हो। तो इसलिए जो है वह भगवान के दरबार में चले जाते हैं और वहाँ पर कुछ बनने की, सुधरने की, समझने की जरूरत है। तो इसलिए जीवन में संस्कार होना बड़ी आवश्यकता है। इसलिए किसी ने कहा भी है, बूढ़े हो या हो बच्चे संस्कार जब हो अच्छे, बूढ़े हो या हो बच्चे संस्कार हो जब अच्छे, तभी बनेंगे
ये सच्चे, तभी बनेंगे ये सच्चे। संस्कार शुभ लाओगे, जीवन सफल बनाओगे। संस्कार शुभ लाओगे, जीवन सफल बनाओगे। संस्कार सबको, संस्कार सबको सरपत दिखलाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि ओ हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ध्यान रखिए, जीवन में संस्कार होना आवश्यकता है। संस्कार के माध्यम से ही हमारा जीवन महान बनता है, श्रेष्ठ बनता है। और वह संस्कार केवल बच्चों में ही आवश्यकता नहीं है, युवाओं में ही आवश्यकता नहीं है, अपितु वृद्धों में भी आवश्यकता है। सभी की आवश्यकता, बूढ़े हो या बच्चे, संस्कार सभी के चाहिए। अन्यथा कई बार ये होता है कि बच्चों में तो संस्कार हैं लेकिन बड़ों में संस्कार नहीं है, तो वह सम्मान को प्राप्त नहीं हो पाते, शोभा को प्राप्त नहीं हो पाते हैं, अच्छी महानता को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। यदि हमें महान बनना है, हम विद्यालय में आते हैं तो महान बनने के लिए आते हैं। यहाँ से हम अच्छी शिक्षा लेकर के जीवन को अच्छा बनाते, संस्कारित करते हैं और उच्च पदों को हम प्राप्त करते हैं। वह विद्यालय के माध्यम से होता है। कहते हैं बच्चे गीली मिट्टी होते हैं, बोले वह सिखाने से जो है कम सीखते हैं, देखने से ज्यादा सीखते। क्या होता है? देखने से ज्यादा सीखते। इसलिए कहा जाता है जो हमारे माता पिता होते हैं या जो हमारे गुरुजन होते हैं, बोले वह बच्चों के सामने ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि बच्चों पर गलत असर हो। अन्यथा यदि आप बच्चों के सामने गलत कोई कार्य करेंगे, गलत बोलेंगे, तो उन बच्चों पर भी वही असर पड़ेगा। फिर आपने अच्छी शिक्षा देना चाहोगे तो वह बच्चे आपकी उस शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, धारण नहीं करेंगे। यदि आप बच्चे से कह रहे हैं कि बच्चे से आप कह रहे हैं, बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, और आप स्वयं यदि झूठ बोल रहे हैं तो ध्यान रखना, और बच्चा सत्य नहीं बोलेगा, वो भी झूठ बोलेगा। यदि आप बच्चे से कह रहे हैं कि बेटा चोरी नहीं करना चाहिए और आप स्वयं चोरी कर रहे हैं, तो बच्चा चोरी करेगा। आप कह रहे हैं बच्चे से बेटा कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए और तुम गलत कार्य कर रहे हो, बेटा हमें किसी को नहीं सताना चाहिए, किसी की हिंसा नहीं करना चाहिए, और हम स्वयं उसको सता रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं। हम बच्चों से कह रहे हैं बेटा हमें किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करना चाहिए और हम स्वयं नशा कर रहे हैं। हम बच्चों से कह रहे हैं बेटा हमें शाकाहार भोजन करना चाहिए और हम स्वयं मांसाहार भोजन कर रहे हैं। हम बच्चों से कह रहे हैं कि बेटा हमें स्वच्छता रखना चाहिए, गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, और हम स्वयं गंदगी फैला रहे हैं, तो बच्चे भी वही बात सीखें। हम जो बच्चों को सिखाना चाहते हैं उसके पहले हमें स्वयं सीखना होगा, तभी वह बातों को जो है तुम्हारी स्वीकार करेंगे, अन्यथा वह नहीं करेंगे। हम देखते हैं आज आए दिन जो है बहुत सारे दिन बन गए हैं,
क्या टीचर डे, चिल्ड्रन डे, फादर डे, मदर डे आदि कितने सारे डे। उस दिन एक दिन के लिए हम जो है सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ शिक्षक दिवस आएगा मतलब जो है शिक्षकों के अपने सम्मान कर लेंगे, आदर कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, उनके बारे में बोल लेंगे, और बाकी दिन हम शिक्षकों का, हम टीचरों का अपमान कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं। एक समय हुआ करता था जहाँ कहा जाता था कि गुरु गोविंद तुम खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद। यदि आपके भगवान और गुरु आपके सामने दोनों खड़े हैं तो बोले आप पहले नमस्कार किसको करेंगे? तो कह दिया कि सबसे पहले जो है गुरु गोविंद खड़े काको बलिहारी। बोले सब दोनों आपके सामने खड़े हैं तो सबसे पहले किसको नमस्कार करोगे? तो बोले सबसे पहले भगवान को नहीं, अपितु हम गुरु को नमस्कार करेंगे, क्योंकि गुरु जो है हमारे लिए जो है भगवान को बताने वाले, भगवान कैसे बनते हैं, भगवान कैसे होते हैं, उनके स्वरूप को बताने वाले हैं, तो वह गुरु होते हैं। इसलिए हम पहले हमारे गुरु पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, इसलिए हम गुरु को सम्मान करते हैं। लेकिन आए दिन हम अखबारों में, टेलीविजन में पढ़ते हैं, सुनते हैं कि गुरु के प्रति हम कैसे कैसे व्यवहार होते हैं, कैसे अनादर तिरस्कार होता है, उनका अपमान होता है। क्यों होता है? उसका कारण है कि कहीं ना कहीं जो है गुरु में कुछ ना कुछ कहीं पर कमी आ गई। उन्होंने अपनी जो है सम्मान, अपनी मर्यादा को कहीं ना कुछ उन्होंने जो है चूक की है, तभी ऐसा। अन्यथा पहले भी जो है गुरु का सम्मान होता था, आज भी है और आगे भी होगा। तो इसलिए हम स्वयं संस्कार करें। जब हम स्वयं संस्कार होंगे तभी हम अच्छे होंगे, तभी हम सच्चे बनेंगे। बोले संस्कार जब अपने जीवन में अंगीकार करते हैं तो हमारा जो है शुभ भाव होते हैं, शुभ कर्म होते हैं, शुभ वचन होते हैं, और जीवन भी सफल बनता है। इसलिए सबके लिए संस्कार को धारण करना आवश्यक। संस्कार हम धारण कब कर सकते हैं? उस संस्कार की बातें करना बहुत सरल है, संस्कार की चर्चा करना सरल है, लेकिन संस्कार का आचरण में आना, संस्कार का चर्या में आना बहुत कठिन है। जहाँ चर्या में आ जाता है वही से चर्या में कब आता है? ज्ञान की बातें चर्या में तब आती हैं बोलते जब जो है हम हमारा खान पीन अच्छा हो। क्या हो? खान पीन अच्छा हो। बोले सात्विक, बोले 3 प्रकार के भोजन होते हैं। एक सात्विक भोजन होता है, एक जो है राशि भोजन होता है, एक तामसिक भोजन होता है। राशि जो भोजन राजा महाराजा करते हैं, जिन्हें अनेक प्रकार के राजपाट चलाना है, अनेक प्रकार के युद्ध आदि लड़ना है, वो राशि भोजन, गरिष्ठ भोजन करते हैं, जिससे वह पराक्रमी शक्तिशाली होते हैं। राशि भोजन। एक तामसिक भोजन होता है। तामसिक भोजन जो होता है, जहाँ पर जो है अनेक प्रकार के मांसाहार आदि भोजन होता है, जहाँ पर अंडे, मांस, मछली आदि जो है इनका प्रयोग किया जाता है, जो जमीन आदि लोग हैं, लहसुन प्याज आदि हैं, ये जो है तामसिक भोजन होता है। इनसे जो है भोजन करने से विषय वासनाएं जगती हैं, हिंसक प्रवृत्ति होती है, क्रूर प्रवृत्ति होती है। इसलिए कहा जाता है जो विद्यार्थी होते हैं, जो शिक्षक होते हैं और जो संत होते हैं,
इन तीनों के लिए क्या करना चाहिए? बोले सात्विक भोजन, शाकाहार भोजन, जो हमारे प्रकृति में जो भोजन दिया है, दाल सब्जी आदि जो है, फल फूल आदि, दूध दही आदि, ये तो वैसी हरियाणा है, और हरियाणा क्या कहते हैं? दूध दही का खाना, ये है भाई हरियाणा। हरियाणा में दूध दही का खाना, तो ये सात्विक भोजन है। और सात्विक भोजन करोगे तो आपके विचार भी सात्विक होंगे, आपके आचरण भी सात्विक होगा, आपके जीवन में संस्कार भी होंगे सात्विक। बोले जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी और वैसी होगी वाणी। तो इसलिए हमें क्या करना है? सात्विक भोजन। जितनी भी हमारे महात्मा हुए, परमात्मा हुए, महापुरुष हुए, वो हमेशा उन्होंने सात्विक भोजन किया। इसलिए वो संत महात्मा और परमात्मा बने, उनका जीवन श्रेष्ठ बना। उन्होंने पानी आदि पिया, वो भी जो है शुद्ध कर, इसलिए उनकी वाणी भी शुद्ध। तो सात्विक भोजन करें, और सात्विक भोजन बनाकर हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। भगवान महावीर स्वामी, सर्वज्ञ प्रभु राम, नारायण कृष्ण आदि जितने भी महापुरुष हुए, उन्होंने अपनी चर्या के माध्यम से यही संदेश दिया है कि सात्विक भोजन करो। सात्विक भोजन को भगवान महावीर स्वामी ने अपना जीवन सारा जो है वन जंगल में जो है सारे इसी अवस्था में गुजर किया उन्होंने, और सात्विक भोजन किया। बोले अपने पेट के कारण किसी को कष्ट नहीं दिया, किसी को पीड़ा नहीं दी, किसी को सताया नहीं, इसलिए वो महावीर बने। सात्विक भोजन किया। राम बोले वन वन जो है रहे, 14 वर्ष वनवास में रहे। आप तो घर में रहे, घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, वो तो वन में थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है कभी मांसाहार नहीं किया, कभी अंडी मछली आदि, शराब आदि, कोई बड़ी सिगरेट गुटखा चरम हुक्का आदि इन वस्तुओं को कोई सेवन किया क्या? बताइए, किया है? नहीं किया ना। कोई भी महापुरुष बोले कृष्ण ने जो है कभी जो है मांसाहार शराब आदि का सेवन नहीं किया, क्या खाया? दूध दही और माखन ही खाया। हम सभी उनके अनुयायी हैं, हम सभी उनके भक्त हैं। केवल हमें उन महापुरुषों को मानना ही नहीं है, उनकी भी मानना है। उनको ही ना माने, केवल उनकी भी माने। बोले उनको केवल पूजना ही नहीं है, अपितु उनको जो है उनके जो आचरण को भी पूजना है। तभी हमारे अंदर जो है श्रेष्ठता है। भगवान महावीर स्वामी हुए, उन्होंने हम सभी के लिए संदेश। बोले जैन धर्म में वैसे तो अनेक तीर्थंकर हुए, अनेक भगवान हुए, अनेक संत हुए, लेकिन कहते हैं भगवान महावीर स्वामी को पूरा विश्व जानता है। क्यों? क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ने जो सिद्धांत दी, वह सिद्धांत दी, हम उन सूत्रों को यदि धारण कर लेते हैं तो आपको जीवन में सुख शांति समृद्धि अपने आप प्राप्त हो जाएगी। और वो सिद्धांत केवल भगवान महावीर स्वामी के नहीं, वो सभी तीर्थंकर भगवंतों के हैं, सभी महात्माओं के, सभी परमात्माओं के, चाहे वो किसी भी धर्म में।
भगवान महावीर स्वामी ने सूत्र दिया, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, स्वयं भी जिए और दूसरों को भी जीने दें। एक केवल उनका ही सूत्र नहीं है, सभी धर्मों का सार है। सभी धर्मों में कहा जियो और जीने दो, सभी धर्मों में कहा है अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा ही परम धर्म है, अहिंसा ही श्रेष्ठ धर्म है। ये सब धर्मों में कहा। वो बात अलग है, शब्द सबके अलग अलग हो सकते हैं। किसी ने कहा जियो और जीने दो, किसी ने कहा अहिंसा परमो धर्म, किसी ने कहा दया धर्म का मूल है, किसी ने कहा रहम कीजिए, किसी ने कहा प्रेम कीजिए, किसी ने कहा दया कीजिए, आदि आदि। सभी ने कुछ न कुछ अपने रूप में कहा। किसी ने भी नहीं कहा कि हिंसा कीजिए, किसी को मारिए, किसी ने भी नहीं कहा कि आप जो है मांसाहारी भोजन आदि कीजिए। तो भगवान महावीर स्वामी ने उस अहिंसा, कभी भी किसी जीव को नहीं मारना, बिना प्रयोजन के किसी जीव को नहीं मारना, अनावश्यक किसी जीव को नहीं सताना, अनावश्यक किसी जीव को कष्ट नहीं देना, क्योंकि सभी के अंदर जो है दुख दर्द को सहन करने की जो है शक्ति है। सभी को कष्ट होता है, सभी को पीड़ा होती है, सभी को वेदना होती है। जैसे हमारे लिए कांटा चुभ जाता है तो हमें कष्ट होता है, पीड़ा होती है, उसी प्रकार जो है सभी जीवों के लिए जो है कष्ट होता है, पीड़ा होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि हमें किसी की हिंसा, भगवान महावीर सिद्धांत है जियो और जियो, अहिंसा पर अहिंसा को धारण करना है। दूसरा सत्य, जीवन में कभी भी जो है हमें असत्य वचन नहीं बोले, जब भी बोलो सत्य बोलो, सत्यम शिवम। केवल उसको पढ़ना ही नहीं है अथवा लिखना भी नहीं है, अभी तो उसको ध्यान में करना है। देखो वो लिखा है, क्या लिखे? 5 सिद्धांत लिखे हैं, अहिंसा, सत्य, स्थिर, ब्रह्मचर्य और क्या लिखा है? अपरिग्रह। तो इनको केवल लिखना ही नहीं है, अभी तो इनको अंगीकार भी करना है। उस अहिंसा को किसी जीव को जो मारना नहीं है, छोटे से छोटा भी प्राणी क्यों ना हो। हमारे यहाँ तो कहते हैं एक इंद्री, जो छोटा जीव है, जिसे स्थावर कहते हैं, जिसे जल है, पृथ्वी है। कल हम लोग स्वाध्याय कर रहे दोपहर में और वर्णन चला था, पृथ्वी है, पृथ्वी भी हमारा कितना उपकार करती है। आज हम बैठे हुए हैं तो किस पर बैठे हैं? पृथ्वी पर। यदि पृथ्वी नहीं होती तो हम बैठ नहीं पाते हैं। आज मकान है, घर है, स्कूल है, जहाँ वो भी कुछ है, सब स्कूल है, ये सब पृथ्वी पर है। यहाँ तक कि जितने पहाड़ आदि हैं, ये सब क्या है? पृथ्वी है, जहाँ पर हम जाकर के सुख शांति प्रकृति का आनंद लेते हैं। ये पृथ्वी का उपकार है, इसलिए पृथ्वी पर हमें भी उपकार करना चाहिए। पृथ्वी पर किसी प्रकार की उसको जो है कष्ट ना दें। अंत आप क्या करते हैं? पृथ्वी वहीं पर बैठे हैं और वहीं पर हम उसको कष्ट देना प्रारंभ कर खोद करें। पहाड़ पर बैठे हुए हैं और पहाड़ के कंकड़ पत्थर को निकालना प्रारंभ फेंकना प्रारंभ कर देते हैं। ये क्या है? उसने तुम्हारा उपकार किया, तुमने उसका अपकार कर दिया। तो वह पृथ्वी भी जीव है, उसे भी कष्ट का जो है अनुभव होता। तो इसलिए अनावश्यक उस पृथ्वी को भी कष्ट ना दे। बोले जल भी एक जीव है, जल भी एक जीव है। जल हमें जीवन देता है, जल हमें जीवन देता है। यदि जल ना हो ना तो आप जीवित नहीं रह सकते। जल हमें जीवन देता है, लेकिन जल की भी हम रक्षा करें। बोले सेव वाटर और सेव वाटर, सेव वाटर सेव वाटर।
प्रकृति की बहुत हमें रक्षा करना है। आपने देखा होगा साधु महाराज जी रखे पिछी के रखे, क्यों रखे? ये जो है जीवों की रक्षा के लिए, छोटे छोटे जीव होते हैं उन जीवों की रक्षा के लिए एक मोर पंख है। ध्यान रखना, मोर पंख की जबरदस्ती नहीं इसको निकालते हैं, जब अपने आप निकाल देती है तब इसको यूज करते हैं। जबरदस्ती निकालेंगे तो उसको कष्ट होगा, उसको पीड़ा होगी, तो वो भी हिंसा में आ जाएगा। तो जब वो निकाल देती तब उसको यूज करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। ये संयम का उपकरण है, इससे जीव की रक्षा होती है। ये बोले जो है वो उपकरण है कमंडल, ये हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा दे रहा है। साधु संत में शिक्षा देते हैं कि वाटर की कैसे रक्षा करना है। बोले वाटर को ग्रहण करना है, देखिए बटन है, ये जो है क्या है, ये बहुत बड़ा जो है मतलब जो है ढक्कन है, हमें सेव करना है पानी तो उसमें डाल दिए, लेकिन निकालना है तो छोटा सा है, क्या है, ये छोटा सा ढक्कन जो है इसमें से निकलता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम पानी की रक्षा ज्यादा करें, खर्च जो है कम करें। अन्यथा हम क्या करते हैं, पानी हमारा उपकार हमें जीवन दे रहा है और हम पानी को व्यर्थ में क्या करते हैं, व्यर्थ में बहाते हैं। जहां आप देखिए पहले जो है व्यक्ति एक लोटा एक मग्गा लेकर बाहर जाता था, बाहर घूमने जाता था और उसमें काम चल जाता था। लेकिन आज हमने क्या किया, घर में फ्लैश बना दिया, घर में शौचालय बना दिया और वहां क्या कर रहे हैं, नल खोल दिया और पानी जा रहा, कितना बेस्ट पानी। पहले व्यक्ति जो है मंजन आदि करता था, एक लोटे में पानी में काम हो जाता था, और आज व्यक्ति नल चालू कर दिया और मंजन अपने ब्रश कर रहा है, कितना पानी व्यर्थ हो रहा है। पहले व्यक्ति बर्तन धोता था आधी बाल्टी में ही क्या करता था, बर्तन धो देता था। और आज एक गिलास भी धोना है या हाथ भी धोना है तो बाल्टी में पानी बह जाता है। ये क्या है, ध्यान रखिए, यदि आप ऐसा करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप जो है बूंद बूंद के लिए भी तरसेंगे। आपको पता है विदेशों में जाइए, वहां व्यक्ति नहाता नहीं है, वहाँ महीनों बाद जो है वो तक नहाए या उसमें जो है केवल जो है कपड़ा गीला कर लिया और पोंछ लिया, क्योंकि वहाँ पानी है नहीं। पीने के लिए 2-3-4 हज़ार की बोतल मिलती है, आप पियोगे भी नहाओगे क्या करोगे, नहीं नहाता है। सेंट से आदि लगाया और उसके बाद लगाया कुछ किया। तो ध्यान रखिए, यदि आपने पानी की रक्षा नहीं की तो आज भी देखा जाए तो आज भी क्या है, पानी बिक रहा है, कहाँ मिल रहा है। पानी का स्तर इतना गिर गया है कि बिस्लरी की बोतल लेते हैं वो भी 10 में कितनी की आती है, कितने, 20 रुपये, बताओ 20 रुपये की बोतल आती है। तो पानी का गिलास भी आता है कोई 2-5 रुपये का आता है। पानी जहां हमें सहज मिल जाता है, लेकिन आज हमें वह खरीद के लेना पड़ता है। बड़ी बड़ी की वो अलग महंगी होती है, टैंकर आता है वो अलग महंगा होता है। आज तो इतना है ही है, लेकिन आगे अभी ध्यान नहीं दिया तो आगे और भी समस्या हो। तो इसलिए सेफ वाटर, पानी की रक्षा करना, और दूसरे सेफ वाटर करना है, पर बेटियों की रक्षा भी करना है। अन्यथा आज जो बड़ा सिस्टम बिगड़ रहा है, अनेक माता पिता परेशान हो रहे हैं कि लड़के की शादी नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि लड़के ज्यादा है, लड़कियां कम हैं। हम भूल हत्या कर देते हैं, गर्भपात करा देते हैं। गर्भपात महापाप। एक हम पंचेंद्री जीव की हिंसा कर रहे हैं। पता नहीं वह जीव जो है हम जिसको मार रहे हैं वह कौन, कहाँ, क्या करने वाला हो, कौन सी तरक्की, कौन सा उत्थान, कौन से हमारे देश का नाम रोशन करने वाला होगा। तो इसलिए जो है हमारे लिए क्या करना है, सेव रक्षा। तो वो बता रहे थे जल की रक्षा करना है।
तीसरे जो है अग्नि का एक जीव है वो उसकी भी रक्षा करना है। पहले व्यक्ति एक चूल्हा जलाता था और दिन भर उसके जो है काम चल जाता था। आज हम लाइटर आ गया है, बार बार जला रहे बुझा रहे क्या है, जितनी बार आप लाइट जला रहे बुझा रहे अपने जीवों की जो है हिंसा आप कर रहे हैं। या हम गैस चालू कर दिए, चल रहा है तो अग्नि की भी रक्षा कीजिए। अन्यथा ध्यान रखना, आगम कहता, शास्त्र कहता है पंचम काल के अंत में जहां पर धर्म का लोप होगा, साधुओं का लोप होगा, और अग्नि का भी लोप हो जाएगा। बोले अग्नि यदि गई तुम्हारी तो सब कुछ चला जाएगा। तो अग्नि की भी रक्षा कीजिए। वायु जो होती है, वायु का एक चीज जो है, वायु है, आप देखते हैं वायु में कई बार जो है वायरस फैल जाते हैं, और एक वायरस फैल गया पानी के माध्यम से, वायु के माध्यम से, पूरे विश्व में हाहाकार मच जाता है। पिछले 2 सालों से कोरोना क्या है, एक वायु के माध्यम से वायरस ही फैला था, और उस वायरस ने जो है पूरे विश्व को हिला दिया। कितने जीवों की जो है हिंसा जो है मृत्यु हो गई, कितने जीव परेशान हो गए, सारा सब चौपट हो गया। तुम अपने स्वार्थ के लिए, अपने धन के लिए, अपने जो है छल के लिए उस वायु को भी प्रदूषित ना करें। और अंत में जो है वनस्पति, पेड़ पौधे, ट्री की रक्षा, वृक्षों की रक्षा भी करना जरूरी है, क्योंकि वृक्ष भी हमारे प्राण वायु प्रदान करते हैं, हमारे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। बोले जब तक जो है पेड़ लगे हुए हैं तब तक वह जो है हमारी छाया प्रदान करते हैं, फल प्रदान करते हैं, फूल प्रदान करते हैं, कुछ पत्ते प्रदान करते हैं, और जब वह जो है सूख जाते हैं, गिर जाते हैं, तो अनेक प्रकार के जो है लकड़ी आदि, हमारे ईंधन आदि, सोप हमारे जो है जितने फर्नीचर आदि है वो सब उसके लिए प्रदान करते हैं। तो इसलिए हमें उस पेड़ की भी रक्षा, तो कहने का था अहिंसा, सभी जीवों की, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, सभी जीवों की रक्षा करना है। ये हमारे सभी महापुरुष बोले जो है रुद्र, जो शंकर जी भूशंकर हुए, उन्होंने क्या कहा, बोले दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को भी जो है क्या करना है, पापी से पापी व्यक्ति को क्या करना है, बोले पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। बोले दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को भी गले लगाओ। और यही कारण इन्होंने क्या किया, गले को भी क्या किया, सर्प जैसे क्रूर व्यक्ति को, जीव को भी इन्होंने अपने गले में डाला। ये शिक्षा, ऐसा नहीं कि हम नाग पंचमी आई तो पूजा कर ली और बाद में नाग आ गए तो हमने उनको मार दिया। वैसे अब गाय की पूजा करें, नंदी की पूजा करें, और जहाँ गाय बैल भैंस बूढ़े हो गए तो हमने कत्ल खाने में भेज दिया। ये 2 प्रकार की बात नहीं, ध्यान रखिए, हमारी जो बात हो, तत्व हो, चर्या हो, एक हो, श्रेष्ठ हो, अहिंसा, सत्य, अचौर और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत हैं। हम उन सिद्धांतों को धारण करें तो निश्चित ही आपका जीवन श्रेष्ठ बनेगा। हम अपने जीवन में श्रेष्ठ आहार, शाकाहार आदि का सेवन करें तो निश्चित ही आपका जीवन श्रेष्ठ होगा, आपका आचरण श्रेष्ठ होगा। हम सब यहाँ हालवासिया स्कूल में विराजमान हैं और यहाँ पर सभी टीचर आदि बैठे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि हम अपने इस विद्यालय को और इस विद्यालय से निकला हुआ हर विद्यार्थी श्रेष्ठ बने, अच्छा बने, उसके लिए सबसे पहले हम स्वयं अच्छे बने। और निश्चित है यदि हम अच्छे होंगे तो दुनिया अच्छी होगी। क्या होगी? हम अच्छे होंगे तो दुनिया होगी। बोले आज व्यक्ति सृष्टि को सुधारने की कोशिश कर रहा है, इसको सृष्टि को सुधारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दृष्टि को नहीं सुधार रहा है।
क्या दृष्टि को नहीं सुधारा। यदि आपको सबसे पहले सुधारना है तो अपनी जो है दृष्टि को सुधारिए, और दृष्टि को सुधारोगे तो क्या होगा, सृष्टि अपने आप सुधर जाएगी। और तुम सृष्टि को सुधारने के चक्कर में रहोगे तो क्या होगा, कोई सुधरने वाला नहीं है। पहले हम दृष्टि को सुधारें, पहले हम स्वयं को सुधारें। हम दूसरों को बोलते हैं ऐसे उंगली कर, तू ऐसा तू ऐसा तू ऐसा तू ऐसा तू ऐसा, हैं उंगली करते हैं ना, एक दिखा के कहते तू ऐसा तू ऐसा। ध्यान रखना, तुम किसी को एक उंगली दिखा रहे हो, किसी को एक उंगली दिखा रहे हो तो ध्यान रखना वो एक व्यक्ति 1% यदि खराब है तो तुम्हारे पास कितनी उंगलियां हैं, कितनी है, 4 उंगली है। तो तुम 4% क्या हो, खराब है, और वो एक। तो सिर्फ पहले हमें दूसरों की उंगली, दूसरों की गरीबान को देखने के पहले हमें अपने स्वयं गरीबान को देखना है, स्वयं को देखना है। बोले हमें समुद्र को नहीं छानना है, क्योंकि समुद्र को तुम छानोगे तो तुम नहीं छान पाओगे, लेकिन लोटे को छान लिया तो सब कुछ छन जाएगा। स्वयं को छानेंगे, स्वयं सुधरेगा, जग सुधरेगा, और स्वयं नहीं सुधरे तो कोई भी सुधरने वाला नहीं है। हम अपने जीवन में अच्छे अच्छे संस्कारों को, अच्छी अच्छी बातों को धारण करें, अच्छे अच्छे सूत्रों को धारण करें, अपने अच्छे जो अच्छे वाक्य जो हैं उनको धारण करें। तो निश्चित कितनी अच्छी बात, पंचकोश से कितनी अच्छी बात दी है, इन बातों को हम धारण करें तो कितना आनंद आएगा। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, कितनी अच्छी बात होती है कि हम अन्नमय, हमारा जीवन क्या है, अन्नमय है। अन्न नहीं है, भोजन नहीं है तो जीवन ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हीन से। प्राणमय, जो प्राणवायु है, श्वास श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं तो ये जीवन है। और जैसे ही श्वास लेना बंद हो गया तो जीवन लीला भी समाप्त। मनोमय, मन से हम सहज हैं, और मन से सहज हैं, ध्यान रखिए, मनुष्य ही मनुष्य है, देव है, नारकी है, या कुछ चिरंज है जो मन से सहज होते हैं, जो जिनमें आचार विचार, रहन सहन, खान पीन आदि विचार करने की जो है, चिंतन करने की जो, मनन करने की जिनके अंदर शक्ति है, जो मनन से सहते हैं, ऐसे वह मनुष्य होते हैं। तो ऐसे वह मनोमय है, मन से सहते। विज्ञानमय, विज्ञान विशेष ज्ञान, कौन सा ज्ञान, विशेष ज्ञान, जहाँ पर अनेक प्रकार की खोज होती है, जहाँ पर अनेक प्रकार की शोध होती है, जहाँ पर हमें बोध होता है। क्या होता है, बोध होता है, सच्चा ज्ञान होता है। तो ऐसे विज्ञान में, भेद विज्ञान में विशेष ज्ञान होता है, जो हमें ज्ञान हमें मोक्ष की ओर ले जाने वाला है, परमात्मा की ओर ले जाने वाला है। तो ऐसा विज्ञान है। और जब ये 4 जगह होते हैं तो आप 5वां तो अपने आप आनंदमय हो जाते हैं। क्या, जहाँ पर ये 4 नहीं है, ध्यान रखना, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जो है हमेशा क्या दुखमय है, दुखी दुख है उनके जीवन में, अशांति ही अशांति है, कष्ट ही कष्ट है। लेकिन एक मनुष्य ऐसा है कि जो आनंदमय रह सकता है, इसमें रह सकता है, आनंद में खुश रह सकता है, प्रसन्न रहता है। और ये वरदान किसको मिला है, मैं हमेशा कहता हूँ एक मनुष्य को मिला है। कभी देवता में हंसते भी दिखेंगे, कभी नारकी कभी हंसेंगे नहीं, कभी त्रेंच कभी हंसेंगे नहीं, हंसेंगे तो प्रसन्न रहेंगे, कौन रहेंगे, केवल मनुष्य रहेंगे। तो ऐसे आनंदमय जीवन जीना है तो हमें अपने जीवन में इन सूत्रों को धारण करना है। प्यारे बंधु, कहने को तो बहुत कुछ है, हम इन सारी बातों को शॉर्ट में इसको समझें, और केवल ज़्यादा कुछ नहीं तो 5 सिद्धांतों को, 5 सूत्रों को जीवन में जरूर अंगीकार करें, जो हमारे पूज्य गुरुदेव हमारे जो है परमात्मा ने, सभी परमात्मा दिए हैं। तो वह 5 सूत्र जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए हैं। तो क्या है, पहला अहिंसा, जानबूझकर किसी जीव को नहीं जो है, जानबूझकर किसी जीव को जो है
नहीं जो है मानना है, बिना भोजन के किसी चीज को नहीं मानना है। दूसरा जो है हमारे लिए क्या करना है, जो व्यसन मुक्ति, किसी प्रकार के व्यसन को जो है शराब, तम्बाकू, चरस, गांजा, अफीम आदि अनेक प्रकार के जो है क्या है कि जो है व्यसन है। इन व्यसनों से, व्यसन जो हमारे नशा है, जो हमारे जीवन को नष्ट कर देता है, हमारे परिवार को नष्ट कर देता है, हमारे जो है धन आदि को नष्ट कर देता है, तो ऐसे जो है नशा से मुक्त होना है। तीसरा जो है शाकाहार, शाकाहार हमें मांसाहार आदि का त्याग करना है। और चौथा है, और वह चौथा क्या है, भ्रूण हत्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये सूत्र जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हो, और हरियाणा में तो विशेष ये अभियान चल रहा है, और वैसे तो पूरे भारत में चल रहा है। हमारे मोदी जी की जो है ये अभियान चला रखा है, लेकिन ध्यान रखना ये अभियान केवल मोदी जी का ही नहीं है, अभी का नहीं है, ये हजारों वर्ष करोड़ों वर्ष पूर्व का है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर वर्तमान 24 आदिनाथ भगवान हुए, जिनका अयोध्या में जन्म हुआ। ऐसे उन आदिनाथ भगवान बोले तीर्थंकर के कभी पुत्रियां नहीं होती हैं, लेकिन उनके यहाँ 2 पुत्रियां हुई। उन पुत्रियों को उन्होंने मारा नहीं। हम लोग तो पहले ही क्या कर देते हैं, वो क्या बोलते उसको, अल्ट्रासाउंड आदि के माध्यम से देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। लड़की है तो नहीं चाहिए, ध्यान रखिए ये नहीं। आदिनाथ भगवान ने जो है उन अपनी दोनों पुत्रियों को जन्म दिया, उनकी रक्षा की, और रक्षा ही भी की, उनको पढ़ाया भी। क्या किया? उनको पढ़ाया भी। अर्थात हम लोग तो संकीर्ण भावना करते हैं, बेटे को ही पढ़ाएंगे, बेटी को। ध्यान रखना, बेटा और बेटी में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं करना। बेटा और बेटी में दोनों ही समान अधिकार हैं, दोनों ही महान बन सकते हैं, दोनों ही श्रेष्ठ बन सकते हैं। तो इसलिए दोनों को ही रक्षा करना है, दोनों को ही पढ़ाना है। चौथा सूत्र है, और 5वां सूत्र है वह स्वच्छता। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। महाराज ने आप देखिए बैठते हैं जब भी है साफ सुथरे स्थान, निर्जंतु, जहाँ पर कोई चीज जंतु ना हो, कोई किसी प्रकार की धूल आदि ना हो, ऐसे स्थान। एक बोले कौन होता है, कुत्ता होता है, वो भी जहाँ बैठता है उठता है वहाँ साफ सफाई करता है। हम लोग उससे भी बेकार हो जाते हैं, जहाँ रहते हैं वहीं गंदगी फैला देते हैं, कचरा फैला देते हैं। ध्यान रखिए, इन 5 सूत्रों को जो है हमें ध्यान करना है। क्या करना है? 5 सूत्रों को ध्यान रखना है कि जानबूझकर किसी चीज की हिंसा नहीं करना है, शराब आदि नशे नहीं करना है। तीसरा जो है जो शाकाहार भोजन करना है। चौथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और 5वां स्वच्छता अभियान। ध्यान रखना है, पूरा करना है। 5 संकल्प है, इनको करना है। अभी आपको एक मंत्र बोला जाएगा ओम का, आपको दोनों हाथ ऊपर करके जो है उसका जो है मन से, वचन से, काय से 3 बार आपको वह ओम का उच्चारण करके उसका एक संकल्प करना है, जिससे कि हमारा जीवन श्रेष्ठ हो, महान हो, हमारी हम स्वयं जिए और दूसरों को जिए। इन 5 सूत्रों को ध्यान करेंगे। दूसरी बात मैं देखता हूँ, आज हम विद्या प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन वो अधूरा ज्ञान होता है। क्या होता है? केवल शिक्षा तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो रिस्पेक्ट है, सम्मान है, वह प्राप्त नहीं हो पाता। नाम सम्मान दे पाते हैं ना किसी को, ना ही सम्मान ले पाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए, हम जो है स्कूल पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, तो पहले जैसे हम हमारे टीचर होते थे, वो एक शिक्षा देते, जो लौकिक शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा भी देते थे। भैया हमारे लिए अपने माता पिता सुबह उठते ही क्या करना है? अपने माता पिता के चरण स्पर्श करना है। क्या करना है? क्योंकि तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है। तो बोले हमारे सबसे पहले जो क्या करना है, हम प्रातः काल सुबह उठते हैं, तो बोले जब भी आप बोले तो अपने इष्ट परमात्मा को, गुरुजन को याद करें और नमस्कार करें, और जो है हमारे माता पिता उनको नमस्कार करें। जब हम सोते हैं तो सोने के पहले भी जो है अपने इष्ट परमात्मा को याद करें, अपने
चरण स्पर्श करें और आपस में जो है क्या करें, जय जितेंद्र बोले, कोई राम नाम बोले, कोई आदि जो भी जिनकी जो है अभिवादन के साथ है वो बोले और सिर्फ अपना जीवन प्रारंभ करें। बोले जब भी हम किसी को जो है अपने से बड़ों का नाम लेते हैं वह नाम भी पूरा है, सम्मान के साथ है। अन्यथा मैं किसी से पूछता हूँ कोई सम्मान नहीं, चाहे वो टीचर हो, चाहे जो है मास्टर जी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई भी हो, चाहे पित्र हो, पिता हो, चाहे पुत्र हो, कोई भी सम्मान नहीं। जब भी कोई किसी का नाम लें, अपने माता का, पिता का, अपने गुरुजनों का, तो श्री लगाइए और बच्चों को भी शिक्षा दें। अन्यथा आजकल जितने ही बच्चों चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहते उनसे पूछा, कोई पूछा उनसे पूछता है तो कभी कोई नाम नहीं, पूरा नाम नहीं बताते, कोई श्री नहीं। बोले क्या नाम है पिताजी का, बोले अजय, संजय, प्रमोद, ए वो, ध्यान रखिए कभी नहीं। शिक्षा दें अपने बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए, जब भी अपने पिता का नाम बोलें श्रीमान लगाएं या मिस्टर लगाएं। जब भी माता का या जो है टीचर है, प्रिंसिपल है, कोई भी बड़ा माँ बुजुर्ग है, उनका जब भी नाम बोले श्री लगाएं, श्रीमान लिखें, और लेडीज है तो श्रीमती लिखें, और नाम भी बोले तो पूरा बोले, अधूरा नहीं। ये तो क्या बोले, बोले क्या नाम है, बोले रतनलाल। अब रतनलाल कौन है, पूरा नाम बोले श्री मां रतनलाल जैन, या फलाने भैया जो है अग्रवाल, गोयल, कोई भी जो भी है पूरा लिखें। ध्यान रखिए आपके पास पर्चा पहुंच गया है, आप उसको पढ़ लीजिए। वैसे तो मैंने बता दिया, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ, एक तो जो है हम कहाँ रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, ध्यान रखना, सुन लो मेरी बात, पहले पढ़ने के पहले आप लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, और हिंदुस्तान की मातृभाषा कौन सी है, तो ध्यान रखना। जब भी हम जो है बाहर पढ़िए, हम लिख रहे हैं तो हिंदी बोले, हिंदी ठीक है, इंग्लिश की भी आवश्यकता है। कल मैं बैठा था, हमारे एक जो भाई कोई बालक बैठा, कोई आए थे आगरा से, शादीशुदा आए थे, मैंने कहा भाई फार्म पढ़ दो, बोले महाराज मैंने हिंदी पढ़ना, बोले महाराज हिंदी तो आती नहीं है। मैंने नहीं, हिंदी पढ़ना पड़ेगा, बड़े उसके टूटी फूटी अब उसमें जो है उसमें हिंदी में भरा। तो ध्यान रखिए हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदुस्तान, हिंदी है, हम हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदी हमारी मातृभाषा, उसको स्वीकार करें। ठीक है, तो अपना नाम जो बनेगी जो भी हिंदी में बने, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, महिलाएं जितनी भी है वो अपने नाम श्रीमती जरूर लगाएं, सम्मान अपने आप को भी दें, रिस्पेक्ट, और अपने आगे पतिदेव का भी नाम। अन्यथा बोले क्या नाम है, बोले अंजू, मंजू, ये क्या है अंजू मंजू, कुछ पता ही नहीं है कि अंजू मोड़ी है कि अम्मा है कि कोई लेडीज है, तो सम्मान दीजिए, पता होना चाहिए। बोले आपकी पहचान किससे है, बोले जितनी भी लेडीज हैं उनकी पहचान अपनी स्वतंत्र कुछ भी नहीं है, उनकी जब तक वह कुंवारे हैं उनकी जो है पहचान पिता से होती, डॉटर ऑफ पिता से, या जो है जब ससुराल में चले जाते तो वाइफ ऑफ, समझ गए ना। तो इसलिए जब भी अपना नाम लेंगे श्री लिखें, श्रीमती सम्मान के साथ, और वाइफ ऑफ पति का नाम पूरा पूरा। आप अपना नाम लिखें तो आप भी, आप जो है बोले कल बहुत अच्छी बात चल रही थी, बोले कल बोले एक महिला बोली महाराज आप कहते हो अपना पति का नाम लिखो, पति अपना जो पत्नी का नाम क्यों नहीं लिखते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि ध्यान रखिए पति जो है जेंट्स है वो वही है, लेकिन पत्नी आई है, क्या आई है, पत्नी जो है, पति तो वही हुआ है, तो इसलिए पिता का नाम लिखा जाता है, लेकिन पत्नी जो है आई है, लाई गई है, तो इसलिए जो लाया है उसका नाम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अपना नाम के साथ साथ अपने पति देव का पूरा नाम लिखेंगे, और अपने जो पिता का नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, पूरा पता। ध्यान रखिए आपने लगभग पता, बोले भिवानी, अरे भाई भिवानी कोई छोटा स्थान है क्या, कौन सा मोहल्ला है, मकान नंबर कहाँ है, कौन सी गली है, वो लिखिए, भिवानी लिखिए, पिन कोड लिखिए, और हरियाणा लिखिए, एक पूरा पता है।
उसके बाद आप क्या करते हैं? आप महिला हैं, यदि आप पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, या कोई टीचर हैं, या कोई घर हाउस वाइफ है, क्या है, कोई काम करते तो ठीक है ना, हाउस वाइफ गृहिणी लिखें। पति आप क्या करते हैं? कोई दुकान, फैक्ट्री, जो भी चीज़ें हैं उसको आप लिखें, एक पूरा। उसके बाद तारीख, स्थान में जो स्कूल है लिखें और हस्ताक्षर करें। ये जो है आपको 12 में से लिखना है। तो कहने का तात्पर्य जो संस्कार कि जब भी नाम बोले पूरा नाम बोलें, सम्मान के साथ बोलें, और यही बात आप अपने बच्चों को सिखाएं, यही बातें आप जो है अपने जीवन में अंगीकार करें। तो मैं बता रहा था ये संकल्प 5 आपको पूरा करना है। दोनों हाथ ऊपर करके मैं चाहूँगा कि आप सभी कोई सरल लगे, कोई कठिन नहीं, किसी को परेशानी हो तो बता सकते हैं, अन्यथा कोई ऐसी परेशानी बात नहीं है। आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो इन 5 संकल्प जरूर करेंगे। अहिंसा, जानबूझ के किसी जीव को नहीं मारेंगे, जो है सारावादी सेवन नहीं करेंगे। चौथा जो है, तीसरा मांसाहारी भोजन नहीं करेंगे। चौथा जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्वच्छता अभियान। ये 5 संकल्प करना है। ओम बोला जाएगा, आपको भी 3 बार ओम बोलना है, ठीक है ना? सभी के हाथ ऊपर करेंगे और ये संकल्प करेंगे। अभी हम संकल्प करें, इसलिए दोनों हाथ ऊपर करेंगे, दोनों हाथ ऊपर। जिनके हैं वो भी करेंगे, जिनके नहीं है वो भी। आप अंदर आ जाइए भाई साहब, जगह बहुत खाली, अंदर आ जाइए, बाहर बैठ जाइए, बैठ जाइए, अंदर बैठ जाइए। आप बहुत देर से खड़े हैं, देख रहा हूँ, आप थक गए होंगे, बैठ जाए। हाँ, पुनः करेंगे एक बार। ओम